I am saying pressure of hydrogen I have calculated as 5.75. So what will be the pressure of another gas, unknown gas? 0.25. Agreed. Amit, हाँ सर। इतना आया। यार एक बार बता, प्रेशर का जो रेशियो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा ना? हाँ सर। नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो वही होगा जिस रेशियो में गैस इफ्यूज करी होगी। हाँ सर। अब एक काम करो ना, तो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 5.75 डिवाइड बाई 20, और अननोन गैस का कितना हो जाएगा? 0.25 डिवाइड बाई 20 शुड बी इक्वल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर मास के, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा √2 के, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स के। कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। तो 20 से 20 गया। या सिद्धेश इज ऑलरेडी रिटन हियर, सी नाउ अंडरस्टैंड दैट। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? यह आएगा 2, 50 एंड 23, करेक्ट? पापा 23 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। श्योर हो? हाँ 23 आएगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? स्क्वायर करोगे तो 23 इंटू 23 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू कितना? सर 1058। तो आंसर कितना है? हाँ सर उतना ही। चलेगा ना? यू अंडरस्टूड क्या किया क्या नहीं किया? अब मुझे बता कहाँ प्रॉब्लम थी। सर मतलब प्रॉब्लम ये था कि मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया था, तो हाँ इसलिए आंसर मतलब अलग आ रहा था, 55 ग्राम्स का फर्क आ रहा था। ओके सर ठीक। हाँ सर मेरे को भी इस क्वेश्चन में डाउट। सर जब मैंने वो हाइड्रोजन का प्रेशर निकाला, हाँ टोटल प्रेशर से उसका प्रेशर निकाल के दूसरी गैस का प्रेशर ढूंढा। हाँ सर वो करके फिर मैंने दूसरी गैस का नंबर ऑफ मोल्स निकाले। हाँ। वो करके फिर मैंने रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ किया। तो अरे बेटा, प्रेशर का जो रेशियो होगा वही तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा, वही तो इफ्यूजन का रेशियो होगा। टाइम तो सेम ही है ना, क्या फर्क पड़ता है? यस सर, मेरे को एक, आंसर 1088 आ रहा है। हाँ अरे बेटा उसमें अप्रोक्सीमेशन लिया ना, मैंने भी तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लिया ना। 0.747 की जगह क्या ले लिया मैंने? 0.75 ले लिया, करेक्ट? यस बेटा सर। 1058 आ रहा है, दे रखा है 1033, करेक्ट? यस सर। इतना चलो ठीक है, माना जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सर, थैंक यू। Yes, sir. ओ ना, उसके बाद क्या करना है अपने को? क्वेश्चन नंबर सर 2। हाँ बेटा। वो जो 0.0308 मोल जो निकल गया, उसके बाद उसने जैसे मतलब लाइक मॉलिक्यूलर वेट निकाल, वो समझ में नहीं आया सर। बेटा एक बात बता, अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, ठीक है, तो जिस नंबर ऑफ मोल्स रेशियो से, देखो यार, dN/dt जो होता है वो तुम्हारा रेट ऑफ डिफ्यूजन ही होता है ना। एक के नंबर ऑफ हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आ गए, अननोन गैस के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आ गए, टाइम सेम है तो कट गया। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिकुलर मास m1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ मॉलिकुलर मास m2। समझ में आई बात? हमने क्या किया? बिकॉज वो पास हेनरीज लॉ फॉलो, सॉरी ग्राम्स लॉ फॉलो करेगा ना बेटा, हाँ या ना? हाँ। गेटिंग अ पॉइंट में क्या कह रहा हूँ? यस सर। एक मिनट, एक मिनट हाँ। अभी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 2।
चलो ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो द डेंसिटी ऑफ द गैसियस मिक्सचर हीलियम एंड नाइट्रोजन इज 10/22.4 ग्राम पर लीटर। ओके, एट एनटीपी व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हीलियम? अरे यार रुको, डेंसिटी कितना दे रखा है? 10/22.4 ग्राम पर लीटर। तो मैं बोल सकता हूँ ना, वेट ऑफ गैस कितना दे रखा है? 10/22.4 ग्राम्स। कितने वॉल्यूम के अंदर? 1 लीटर। कोई दिक्कत बेटा, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हीलियम एंड नाइट्रोजन इन द वॉल्यूम ऑफ बाय वॉल्यूम? देखो यार, बाय वॉल्यूम का मतलब होता है बाय मोल्स ओनली, बिकॉज मुझे पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में ही आएगा। कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। अब एनटीपी पे बोला हुआ है तो टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा अपने को? 273 केल्विन। अपने को प्रेशर कितना लेना पड़ेगा? 180 है। कोई दिक्कत? नहीं सर। वेरी गुड। अब क्या बोल रहा है? ओके फाइन। अब एक काम कर लेते हैं। मुझे एक चीज पता है कि हीलियम और नाइट्रोजन है, तो वेट ऑफ हीलियम प्लस वेट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 10/22.4 ग्राम्स लिखा हुआ है। ठीक है, है ना? हाँ सर। तो एक काम करते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करें। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा? प्रेशर 180 है, योर वॉल्यूम 1 लीटर दे रखा है, डिवाइड बाय आर 0.0821 है, डिवाइड बाय टेम्परेचर 273 केल्विन है। एग्रीड? यस सर। वेरी गुड। 0.0821 इंटू 273 इज 22.4। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 1/22.4। कोई इश्यू? नो सर। वेरी गुड। तो वेट ऑफ हीलियम को मैंने x मान लिया, वेट ऑफ नाइट्रोजन को y मान लिया। तो वेट ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम क्या हो जाएंगे? x/4 प्लस 10/22.4 माइनस x, दैट इज द वेट ऑफ नाइट्रोजन बाय 28 number of moles of nitrogen. So number of moles of helium plus number of moles of nitrogen will be equal to 1/22.4. कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? गाइस, इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम? नो सर। टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 1/22.4 है, करेक्ट? यस सर। वेरी गुड। अगर इतना समझ में आ गया तुम सबको तो आई गेस क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया ना। x/4 प्लस 10 minus 22.4x by 22.4 into 28 will be equal to 1/22.4. तो क्या आ जाएगा? 22.4x by 4 plus 10 minus 22.4x by 28 is equal to 1. 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। अब मैंने क्या किया? 7 से डिवाइड कर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। तो क्या आएगा? हम एक लाइक एलसीएम ले लो। 4 and 28 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 28 ही आएगा ना गाइस? हाँ या ना? यस सर। 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 22.4x इंटू 7 प्लस 10 माइनस 22.4x डिवाइडेड बाय योर
28 इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास आ गया टोटली, क्या आ गया मेरे पास, आई विल गेट 22.4 into 6x is equal to 18। तो 3, तो x आ जाएगा योर what is that, 3 by 22.4, correct? Correct. यस सर। अगर x 3 by 22.4 आ गया तो y कितना आ जाएगा, 7 by 22.4। y कितना आएगा, 7 by 22.4। सर तो 70-30% है ना? अरे बेटा ये वेट है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने अपने को, तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करोगे ना, मॉलिक्यूलर वेट कितना है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना निकलेगा इस केस के अंदर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकलेगा 3 by 22.4 into 2, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकलेगा 7 by 22.4 into 28। तो ये कटेगा किस पे, 4 पे, करेक्ट? तो रेशियो कितना आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 by 4, तो 6 by 1, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आ जाएगा तुम्हारा 6:1 का, या 1 second, have you made a mistake here? ओह माय गॉड, 2 नहीं आएगा, ये 4 आएगा, हीलियम है ना, नंबर ऑफ मोल्स 4 आएगा इधर, 7 by 22.4 into 28, तो ये 4 से कटेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो अगर डिवाइड करोगे नंबर ऑफ मोल्स को 3:1 आएगा, तो 3 मोल हाइड्रोजन के तो 1 मोल नाइट्रोजन का है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 75 and 25, करेक्ट? सर लास्ट पार्ट एक बार रिपीट कीजिए। हाँ बेटा देखो सीन क्या है, हम लोगों को वेट मिल गया, वेट तक समझ में आया? हाँ सर, वो रेशियो वाला लास्ट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितना आ जाएगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट आया 3 by 22.4 इंटू मॉलिक्यूलर वेट आएगा 4, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आएगा 7 by 22.4, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 28, ये कट जाएगा 4 पे, आप दोनों को कंपेयर करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम है 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 1 by 22.4 by 4, गेटिंग इट? दोनों को डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल कम आउट टू बी 3:1। तो अगर टोटल 4 मोल है तो 3 मोल हीलियम के हैं, तो 1 मोल नाइट्रोजन का है ना, सर हाँ, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 75 and 25, करेक्ट? यस अंडरस्टूड? सर हाँ बेटा, सर जब आप वो नंबर ऑफ मोल्स के कैलकुलेशन से मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया। क्यों? अरे देख, वेट तक समझ में आया? यस सर। अगर वेट तक समझ में आया तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, वेट बाय एटॉमिक वेट, राइट? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, करेक्ट? यस सर। तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है हीलियम का, 4 सर। 4 है ना, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, करेक्ट? सर ये वाला पार्ट नहीं, फिर सर जब हमने वो n is equal to 180 m into 1 by 0.0821 into 273 Kelvin, वो वाला ये तो पार्ट नंबर ऑफ मोल्स है ना बेटा, Yes, अगर sir. टोटल प्रेशर 180 m है, वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर सर आपने लिया 1 लीटर लिया था, ठीक है? तो वॉल्यूम 1 लीटर लिया है, डिवाइड बाय RT, जब ये कैलकुलेट किया ना तो नंबर ऑफ मोल्स आए मेरे पास 1 by 22.4,
तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए, करेक्ट। यस सर। हीलियम का मास कितना था, x, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, x/4, करेक्ट। नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 10/22.4 माइनस योर x divide by 28, that is the number of moles of nitrogen, mass of Yes, sir. nitrogen minus divide by 28, वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, कोई दिक्कत। नो सर। हाँ बस ये किया हमने, उसके बाद एलसीएम लेके उसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये आंसर है यहाँ पे। ओके सर, गॉट इट। गॉट इट राइट। चलो shall I rub this now guys? यस सर। ओके अब मुझे बताओ कि और कौन सा प्रॉब्लम था तुमको, एक मिनट रुको। ओके नेक्स्ट टाइम से ना स्मार्ट सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। ओके ना, इसके बाद क्वेश्चन Sir, नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5। 5 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिक्कत है बेटा? सर समझ नहीं आया इंटरप्रेट कैसे करना। बेटा एक बात बता, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो हाइट है वो आगे शिफ्ट होती है, जैसे यहाँ शिफ्ट हो गई, और जो हाइट है वो कम होती है, करेक्ट। यस सर। मेरा कर्व विल बिकम मोर ब्रॉडर लाइक दिस, है ना। यस सर। एक बात मुझे बताओ, कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है? T1। अरे गलत जा रहे हो यार, ये ज़्यादा कम टेम्परेचर है, ज़्यादा पे ऐसा होता है, और ज़्यादा करूँगा तो ऐसा होता है, हाइट कम होता है और वो आगे शिफ्ट होता है। अरे तभी तो, अगर ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, ये दूसरी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, तीसरी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है टेम्परेचर T3 पे, तो कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा है, तीसरी वाली या पहली वाली? वेलोसिटी बढ़ रही है ना इस डायरेक्शन में, सर तो कौन फर्स्ट सी वाली ज़्यादा है, सबसे कम है। वाली या T1 वाली? कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है, T3 या T1? T3 सर। T3 ना, तो टेम्परेचर कौन सा ज्यादा होगा, T3 या T1? T3 सर। T3, समझ में आई बात? यस सर, गॉट इट। हाँ ओके ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। ओके ओके नाउ मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अ मिक्सचर 15 ml ऑफ CO and CO2 इज मिक्स विद VmL ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर था एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर था, ये टोटल वॉल्यूम कितना था, 15 ml, कोई दिक्कत? अगर मैंने इसका वॉल्यूम V मान लिया तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 15 माइनस V, करेक्ट। यस सर। उसने कहा है इट इज मिक्स्ड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रिकली स्पार्क, वेरी गुड। अगर मिक्सचर को मैंने मिक्स किया ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ना वो मेरा बर्न करता है, ठीक है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर टू फॉर्म CO2 गैस। तो मैंने ना इसके अंदर VmL डाला, कितना डाला था? V। अरे यार मैं तो फिर एक अजम्पशन गलत कर दी था। अजम्पशन क्या गलत करी, इसको V नहीं मानते हैं फिर, बिकॉज V ऑलरेडी दिया हुआ है ना इसने, तो इसको X मान लेते हैं, इसको 15 माइनस X मान लेते हैं, करेक्ट। यस सर। अगर ये X है
तो x कितने ml के साथ रिएक्ट करेगा? अगर 1 मोल आधे मोल के साथ रिएक्ट करता तो x ml कितने ml के साथ रिएक्ट करेगा? हाफ ऑफ x। हाफ ऑफ x by 2। और कितना ml बनेगा? x। सर x तो कितना लॉस हुआ वॉल्यूम के अंदर? x by 2 सर। 3/2x टोटल वॉल्यूम था, इसमें कितना वॉल्यूम बन गया? x। तो लॉस कितना हुआ वॉल्यूम के अंदर? x by 2। लॉस इन वॉल्यूम इज x by 2। कोई दिक्कत इसके अंदर? नो सर। इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 15 ml प्लस v ml डाला था, तो इनिशियल वॉल्यूम था मेरे पास v प्लस 15, करेक्ट? यस फाइनल सर। वॉल्यूम कितना है? v प्लस 12। तो कितना वॉल्यूम कम हुआ? करेक्ट? यस सर। वो किसके इक्वल होगा? सर x by 2 तो x कितना आएगा? 6 ml सर। डन। करेक्ट? यस सर। तो वो कह रहा है ठीक है, मतलब क्या है, अगर ये 15 ml है तो ये 6 ml होगा, और ये कितने ml होगा? 9। 9 ml। अगर ये टोटल 25 ml है तो ये कितना ml होगा? CO रेशियो 2:3 है। रेशियो कितना? 2:3। 10 सर। CO कितना होगा? 10, और ये होगा 15। 50। एग्री? यस। अगर मैंने इसको एक्वस एल्कली के अंदर डाला तो एल्कली क्या करता है? NaOH या फिर KOH CO2 को एब्जॉर्ब करता है, तो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा तो 15 ml तो चला जाएगा ना NaOH के अंदर, बचेगा कितना ml? 10 ml। तो आंसर क्या होगा? 10 ml। अंडरस्टूड? यस सर, गॉट इट। गाइस सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, sir. सिंपल था बट थोड़ा एनालिटिकल ज्यादा था। आगे चलें? हाँ, आगे चलें भाई, हटाऊं इसको? यस। ओके,
ओके सर ऑब्जेक्टिव का 10th वाला भी बताओगे क्या? कौन सा वाला बेटा? 10th ऑब्जेक्टिव 10 भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। डाउट पूछो, कोई इशू नहीं है, बट अगर होमवर्क नहीं सबमिट करोगे ना तो इशू है। सर आप प्रॉब्लम 10 कर सकते हो। सब करेंगे ना, क्या दिक्कत है। अब मुझे बता प्रॉब्लम 7 के अंदर द वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 इज गिवन टू यू, but when heated to 230 degrees Celsius, its vapor density reduced to 62. ठीक है बाबा, कोई दिक्कत इसके अंदर? मुझे क्या बताओ, वेपर डेंसिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। Guys, I want a response Yes sir. from your side, right? Yes, sir. हाँ, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा तुम्हारा? वेपर डेंसिटी इंटू 2, दैट इज 104.25 इंटू 2. That means they have given me the molecular mass of PCl5. Now its vapor density is reduced to 62. कहता है कि नया जो molecular weight आएगा that will become 112, sorry 162 into 2 कितना होता है? 124. 124, correct? Yes sir. The degree of dissociation of PCl5, देखो यार, PCl5 का 1 मोल ले लो, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास 1 मोल का था। वो डिसोशिएट होता है PCl5 में और PCl3 में और Cl2 में। अब सोचो एक पर्टिकुलर टाइम पे लेट से एक में से x मोल्स गया, कितना गया? X mole. कितना बनेगा? X mole. और कितना बनेगा? X mole. टोटल वेट कितना था इनिशियली? 208.5 था ना? क्या टूटने के बाद टोटल वेट चेंज होगा क्या? अरे यार PCl5 अगर टूट के PCl3 और Cl2 बनता है तो टोटल वेट चेंज होगा क्या? अरे मास चेंज होता है केमिकल रिएक्शन में? No sir. नहीं सर। नो सर तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? टोटल वेट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट है ना? टोटल वेट कितना है? 208.5। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, टोटल कितना आया? 1 + x। डन। ये मेरे पास इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो नया एवरेज मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल हो गया? 124 की, है कि नहीं? Yes sir. तो x की वैल्यू कितनी आई? 124 माइनस 124x विल बी इक्वल टू 208.5। कोई इश्यू इसके अंदर? सर एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे 124 हुआ? बेटा बिकॉज फाइनल मिक्सचर का मास कितना दे रखा है? 62। है ना? ओके मतलब वो मिक्सचर है, PCl5 का नहीं है। ऑब्वियसली। हाँ ठीक है, मिक्सचर का। अभी समझ में आया कैसे हुआ? हाँ तो सर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x विल बिकम इक्वल टू 208.5 माइनस 124 डिवाइड बाय 124, एग्रीड? Yes sir. कितना आया x की वैल्यू बताओ? 84.5 by 124. वेरी गुड, कितना हुआ? Zero point six eight. 0.681. 0.68 ले लेते हैं, ठीक है? Yes sir. अच्छा अब एक बताओ, x की वैल्यू आ गई तो एक में से कितना मोल रिएक्ट किया? 0.68.
हाँ, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, अरे एक मिनट रुको यार, degree of dissociation is number of moles of reactant reacted by initial number of moles. Getting it? Getting it? Yes, sir. कि कितने मोल रिएक्ट करें? X. X. That is 0.68. कितने मोल में से? एक मोल में से. 1. तो कितना आया? 0.68. That is 68%. Yes, sir. 68% is 0.68 only, no? Yes, sir. Done. Yes, sir. सर एक मिनट। सर वो सॉल्यूशन में कैसे दिया हुआ है? हाँ, सर जो शीट में सॉल्यूशन दिया हुआ है वो कैसे किया है? क्या दिक्कत क्या है? अरे सॉल्यूशन देखना जरूरी है क्या? नहीं सर, मतलब ऐसे ही बस पूछ रहा था। अरे उसने कुछ भी फॉर्मूला डाला होगा, छोड़ो उसको, है ना? ठीक है सर। तुमको लॉजिक समझ में आया ना? हाँ सर। दैट्स इट। वो फॉर्मूला तुमको इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी इक्विलिब्रियम जब चैप्टर करेंगे ना, उसके अंदर दोबारा आएगा ये। ओके। ठीक है, अभी अरे बताओ सर आप क्वेश्चन 10 कर सकते हो। वही कर रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, okay. Question number 10. A gas mixture of 3 liter of propane and butane. Propane क्या है? C3H8. Butane क्या है? C4H10. On complete combustion produce 10 liter of CO2. अब मेरी बात सुनो, जरा ध्यान से सुनो, ठीक है? C3H8 को कंबर्शन करवाओ ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल बनता है। कोई इश्यू इसके अंदर? नो सर। ऑक्सीजन बैलेंस कर लो तो 5 आ जाते हैं, ठीक है? Yes, sir. C4H10 अगेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है to give 4 CO2 गैस प्लस 5 H2O, तो 8 प्लस 5 13, तो 13/2। 3 लीटर में से अगर x लीटर ये है तो 15 माइनस एक्स ये मान 3 माइनस एक्स ये मानो। यस सर। अच्छा, x लीटर कितने लीटर देगा कार्बन डाइऑक्साइड के? x लीटर। हाँ सॉरी 3x लीटर। हाँ, और 3 माइनस एक्स लीटर कितना देगा? 4 into 3 minus x। 12 माइनस 4x, करेक्ट? यस सर। टोटल कार्बन डाइऑक्साइड के लीटर्स कितने दे रखा, वॉल्यूम कितना दे रखा? 10 लीटर। तो 3x प्लस 12 माइनस 4x इज इक्वल टू कितना लीटर है? 10 सर। वेरी गुड। तो x की वैल्यू कितनी आई? हाँ, तो अगर x 2 आया तो ये कितना आया? 1। डन।
Yes, sir. Done. कोई दिक्कत? No, sir. समझ में आया? Yes, sir. रब करूं इसको? Sir, 1 minute. Done? Yes, sir. Done. Okay. प्रॉब्लम 10 के बाद कौन सा प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम 13. ये नहीं करना था. रेड में है ना? Then 17. Sir, can you also explain 15th and 16th question? हाँ बेटा, श्योर. Okay, where are we? 15th and 16th. एक बार बताओ, Dalton's law is valid for those gases which are not reacting with each other. ठीक है. अब जो गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती ना, वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगी. ठीक है. तो हमें पता है हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl देता है. तो क्या ये फॉलो करेगा क्या? No, sir. अंडरस्टूड गाइस? जो रिएक्शन और जो गैसेस रिएक्ट करती हैं इसके साथ आपस में, तो विल दिस शो एनी Dalton's law of partial pressure? Answer is no. Getting a point? ओए, समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, अब 2 ग्राम्स यार ठीक है 2 ग्राम. चलो एक काम करते हैं. तो Dalton's law of partial pressure is valid for those gases which will not react with each other. ठीक है. Now 2 grams of hydrogen diffuses from a container in 10 minutes. How many grams of oxygen would diffuse the same container? अरे यार, एक आप बताओ, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? 1/square root of molecular mass. वेरी गुड. dN/dt लिखो ना. चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स. Yes, sir. तो नंबर ऑफ मोल्स बाय टाइम इज योर रेट, करेक्ट? Yes, sir. वेरी गुड. हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूजेस? Two है. बेटा वो ग्राम है, वेट है. नंबर ऑफ मोल्स कितना? अरे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 1 मोल. हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 2 होगा सर. हाँ 2 है ना. तो अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो? वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, राइट? यस सर. हाँ तो H2 गैस है ये. तो नंबर ऑफ मोल्स 1 बाय टाइम कितना? 10 मिनट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास. दूसरे गैस ऑक्सीजन का x मोल्स in 10 minutes is directly inversely proportional to under root of its molecular mass. Agreed? यस. आप दोनों को डिवाइड कर दो. जब इनको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा x by 1. 10 10 कट जाएगा.
will be 1 by root of 32 and root of 2 इधर आएगा, correct? That is 1 by root 16, मतलब 1 by 4, correct? तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 by 4 मोल्स। 1 by 4 मोल्स कितना वेट होगा ऑक्सीजन का? अंडरस्टूड? Yes, sir. गुड, लिख लो देन आई तो विल। एक और बार समझा क्या? एक और बार समझा सकते हैं क्या? हाँ बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है ना, दैट इज आइदर dp by dt, dv by dt और dn by dt। तो dn by dt मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स कितने पर यूनिट टाइम में डिफ्यूज कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का 2 ग्राम निकला मतलब 1 मोल निकला, तो 1/10 n by t is inversely proportional to under root of molecular mass of hydrogen। ऑक्सीजन का लेट्स से उतने ही टाइम में x मोल निकला, तो x by 10 minutes inversely proportional to under root of molecular mass of oxygen, that is root of 32। दोनों को डिवाइड किया तो ये इक्वेशन आएगी। मुझे पता लगा x की वैल्यू आई 1/4 मोल्स। अगर 1/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकले हैं बाहर तो कितना वेट निकला? मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 8 ग्राम्स, करेक्ट? हटाओ इसको अभी। Yes, sir. Okay, now problem 17। Given reaction carbon solid plus H2O liquid gives CO gas plus H2 gas. Calculate the volume of gases produced at STP from 48 ग्राम of carbon। एक बात बताओ, कार्बन सॉलिड ये लिक्विड है, हटाओ इसको, है ना? तो कोई वॉल्यूम तो वाटर का कुछ होगा नहीं एज कंपेयर टू गैसेस, करेक्ट? जहाँ पे गैसेस इन्वॉल्व होते तो हम PV इक्वल टू NRT सिर्फ गैसेस के लिए लगाते हैं, और हमको पता है गैसेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज नेग्लिजिबल। इतना समझ में आया? बच्चा पार्टी, इतना समझ में आया? Yes, sir. अच्छा एक बात मुझे बोलो, 48 ग्राम्स ऑफ कार्बन है तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन हो गए? 48/12, 7। अरे हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा एक बार बताओ, 1 मोल और 1 मोल गैस देता तो 4 मोल कितने मोल्स देंगे? तो 4 मोल और 4 मोल, तो टोटल मोल्स ऑफ गैसेस कितने आ गए? 8 मोल। 8 मोल। PV इक्वल टू NRT होता है ना, तो अगर 8 मोल्स ऑफ गैसेस हैं मेरे पास तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई होगा? एक मोल STP पे 22.7 करता है, करेक्ट? यस बट इसमें 22.4 लिया होगा, याद रखना। तो 8 × 22.4 के हिसाब से आंसर दिया होगा, बट अभी क्या लेंगे? 8 × 22.7। तो अगर आंसर चेक करोगे तो आंसर दिया होगा तुम्हारे पास 32, 2, 3, 8, 2, 16, 19, 16, 179.2। Understood? Yes, sir. Clear?
Shall I rub this now, guys? Yes, sir. Very Yes, sir. Now, fourth question of subjective. सर उससे पहले जो राइट अप वन है ना उसके फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है. हाँ सर इसके फर्स्ट क्वेश्चन में. मतलब मुझे 25th क्वेश्चन में डाउट. 25th क्वेश्चन में डाउट है. Compared to a mixture of oxygen gas and helium gas kept at container 27 degrees Celsius, which of the following statement are correct when oxygen is compared with helium? O2 gas will hit the wall of the container with small. O2 wall will hit the wall. O2 molecule will hit the wall of a container with smaller compared to. इधर कुछ लिखा हुआ है क्या? Smaller के आगे क्या है? सर स्मॉलर एवरेज स्पीड. रुक जाओ यार, तो कहूँगी क्या गड़बड़ हो रही है. स्मॉलर एवरेज स्पीड एज कंपेयर टू हीलियम. अच्छा एक बात बताओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? फोन दबा ठीक है. हाँ, So under root 8 pi by 8 बाय पाई बाय एम नॉट. करेक्ट. yes sir. तो टेम्परेचर कांस्टेंट है दोनों के लिए, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मतलब एवरेज स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास है ना, है कि नहीं? Yes sir. तो अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा तो एवरेज स्पीड क्या होगी? कम होगी. तो ए सही है कि गलत है? सर करेक्ट है. वेरी गुड, वेरी गुड. अब सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है. O2 molecule will hit the ना. O2 molecule hit the wall with the greater ना. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एक बार बताओ. एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है और काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT. करेक्ट. और काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल अगर याद हो तो हमने निकाला था एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT. याद है? यस. kb क्या होता है? R/Na, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो अगर काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kBT, kb is R by Avogadro number. R by Avogadro number is same for every gas. 3/2 is same for every gas. That means kinetic energy is only a function of temperature. अगर टेम्परेचर सेम है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होगा? सेम फॉर ऑल गैसेस. एग्जैक्टली. तो सी गलत है. The kinetic energy is a function of only temperature, right? तो यस सर. सर. हाँ बेटा. सर वो सब्जेक्टिव का फोर्थ वाला नहीं है मेरा, बस डाउट 9th है सर. मैंने वो फोर्थ के जगह मतलब 9th के जगह 4 लिख दिया था गलती से. वो फोर्थ वाला क्वेश्चन रेड मार्क्ड है तो ठीक है. वो तो अंडरस्टूड राइट दिस पॉइंट. करेक्ट. ए एंड डी. अब बात करते हैं किसकी? राइट अप वन. राइट अप वन में क्या इश्यू बेटा? सर फर्स्ट वाले का आंसर कुछ और आ रहा है और ऑप्शन में कुछ और है. देखो, अगर तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला जो दे रखा है इसने, ln P0 by P इज इक्वल टू mg H0 माइनस H बाय RT. ये पता होना चाहिए, ठीक है. इसी को यूज करेंगे हम लोग.
मॉलिक्यूलर मास दे रखा है एपरेंट कितना 29, करेक्ट। और उन्होंने ये भी बोला हुआ है कि तुमको किस किस चीज में क्या क्या यूज करना है, करेक्ट। m इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट माउंट आबू, हाइट इतना इफ द प्रेशर द ग्राउंड लेवल इज दिस, ठीक है। सुनो यार, ग्राउंड लेवल इज h0, तो प्रेशर दे रखा है P0 180 जब हाइट इसका कितना आएगा 1248 मीटर, h जो होगा उस पे जो प्रेशर दे रखा है दैट इज इक्वल टू निकालने का अपने को, ठीक है। टेम्परेचर दे रखा है कांस्टेंट 298 केल्विन एंड कोई कॉम्प्लिकेशन टर्बुलेंस नहीं है। तो नेचुरल लॉग ऑफ P0 दे रखा है 180 है डिवाइड बाय P जो हमें निकालना है इज इक्वल टू एवरेज मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा तुम्हारा kgs में लूंगा 29 इंटू 10⁻³ बिकॉज एवरीथिंग आई विल टेक इन SI यूनिट, डिवाइड बाय R भी लूंगा SI यूनिट में 8.31, टेम्परेचर लूंगा 298 केल्विन और H0 माइनस H कितना आएगा 1248। कोई दिक्कत? नो सर। बस इसका एवरेज कितना आएगा, रेशियो कितना निकाला इसका? इंटू जी। हाँ, इंटू जी इंटू 10 कितना है इसका टोटल? कैलसी लेके करना जरा, कितना आ रहा है? सर 0.143। पॉइंट 143। का एंटी लॉग लेना। ओ 1 सेकेंड 1 मिनट। लॉग टू द बेस ई है ये, इसको अगर लॉग टू द बेस 10 करना है ना तो 2.303 1 बाय पी, सॉरी नेचुरल लॉग टू द बेस 10 1 बाय पी, ये कन्वर्जन होता है। नेचुरल लॉग एक्स को तुम 2.303 लॉग टू द बेस 10 एक्स लिखते हो, ये पता होना चाहिए। आई गेस ये नहीं पता था तुमको, तो आई जस्ट कीप इट लाइक दैट। अब मुझे ना log 1 बाय पी बताओ, इसको डिवाइड कर दो। log ऑफ 1 बाय पी इज इक्वल टू 0.143 बाय 2.303 कितना आएगा? गाइस कितना आएगा? सो 0.062 के 0.062 उसका एंटी लॉग निकालना। एंटी लॉग निकालना 1 बाय पी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.062।
कितना आया? सर 0.866 आया। 0.867 क्योंकि चलो 6 के बाद हाँ 9 सर। ठीक है ये हाँ आएगा करेक्ट। यस सर। अंडरस्टूड। सर लेकिन उसमें आंसर कुछ और दिया है। कितना दिया है? सर आई गेस बी ऑप्शन दिया इसका। हाँ सर। एक मिनट रुक जाओ, नहीं ये आएगा, फिर ये आएगा। हाँ सर यही डाउट था क्योंकि आंसर कुछ और आ रहा था, ऑप्शन में कुछ और करेक्ट दिया ये था। आएगा। अंडरस्टूड। यही फॉर्म यस सर। ठीक है, आगे चलें बेटा। यस सर। चलो सर बट आपने जी को 10 माना है, उसके वजह से हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, उसने 9.8 बोला है क्या लेने के लिए? हाँ सर उसमें ऊपर सर दिया मैंने हुआ। 9.8 लिया था तो उससे 0.87 के आसपास आ रहा है। 0.87 फिर भी इतना ही आएगा, 0.87 कुछ आएगा, 0.95 तक तो नहीं जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, है ना। अभी उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 7। सेवन, 8, 9 and last. Okay. क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें 10 ही क्वेश्चन है ना सब्जेक्टिव में? हाँ सर। ओके 7, 8, 9, 10 आ गया बस, ठीक है। Okay, now at 27 degrees Celsius, that is temperature 300 Kelvin, the vapor density of the mixture of NO2 and N2O4, NO2 और N2O4 का जो vapor density है, that is given to me as 38.3. Calculate the moles of NO2 in 100 gram of mixture. ठीक है, एक बात बताओ, टोटल वेट दे रखा है 100 ग्राम, है ना भाई? आया ना? यस सर। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा एवरेज दोनों मिक्सचर का? 38.3 into 2, that comes out to be 76.6. okay, तो एक बार बताओ, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट will be equal to total weight by total number of moles, correct? तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 100 बाय 76.6। कोई इश्यू इसके अंदर? पक्का? यस सर। वेरी गुड। तो 76.6 कितना आया अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर? So 1.305. 305. ठीक है 1.3 आया, डन। यस अब 1.3 मोल्स आया तो नंबर ऑफ मोल्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 इज इक्वल टू 1.3। इतना ही आया ना अपने पास? अगर टोटल वेट 100 ग्राम है तो मैं x मोल्स मान लूं, x ग्राम मान लूं किसके? NO2 के। कोई दिक्कत? नो सर। तो 100 माइनस x ग्राम्स किसके होंगे? N2O4. वेरी गुड। तो x बाय NO2 का मास कितना हो गया? 46 प्लस 100 माइनस x डिवाइड बाय 92, इसके मोल्स विल बी इक्वल टू 1.3। एग्रीड? यस सर। एलसीएम लोगे तो 92 एलसीएम आएगा, तो 2x प्लस 100 माइनस x
इज इक्वल टू 1.3 इंटू 92 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1.3 इंटू 92 क्या आएगा -100 डिग्री। यस सर। कितना आया 92 इंटू 1.3 कितना होगा 6 27 119.6 सर 1 19.6 119.6
गाइस आवाज आ रही है? Yes. यस सर। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप 7th क्वेश्चन एक और बार शॉर्ट में बता देंगे? कौन सा वाला बेटा? 7th क्वेश्चन। ये NO2 वाला। See what we have done. देखो मेरे पास ना टोटल वेट जो दे रखा है वो 100 ग्राम है, ठीक है। अब वेट ऑफ NO2 प्लस वेट ऑफ N2O4 मेरे पास 100 ग्राम है। लेट्स से ये x ग्राम है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100 माइनस x, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, average molecular mass will be equal to 38.3 into 2, that is vapor density into 2, will be equal to total weight, that is 100 grams, divided by total number of moles, that is x by 46 plus 100 minus x by 92, that is moles of number of moles of NO2, which is weight by molecular weight and weight by molecular weight. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये आ गए, टोटल वेट ये आ गया, तो मेरे पास x की वैल्यू आई थी। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी बेटा? अराउंड सर 19.6 90.6 कुछ, ठीक है। तो उससे हमने सर नंबर 91, तो उससे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया था NO2 का, दैट इज वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 91.2, 91.6 डिवाइडेड बाय 46, ये आ जाएगा 19.6 19.6 19.6 से आया था। यस सर। ओके, x की वैल्यू आया था 19.6, तो 19.6 को हम डिवाइड करेंगे बाय 46, आई विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2। अंडरस्टूड? ओके, नाउ प्रॉब्लम 8। Okay, now I have 9 ml of gaseous mixture containing of a gaseous compound A and just sufficient amount of oxygen required for complete combustion. On burning, yield 4 ml of CO2, 6 ml of water vapor and 2 ml of N2। या मेरे पास ना 9 ml गैसियस मिक्सचर है, ठीक है। उसको ना मैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा हूँ। जितना भी कार्बन था वो CO2 बन गया, जितना भी हाइड्रोजन था उसके अंदर वो H2O बन गया, और नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं कर रहा तो N2 आ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 4 ml दे रखा है, हाइड्रोजन का 6, वाटर का 6 ml दे रखा है, एंड N2 का 2 ml दे रखा है, करेक्ट। और ये गैसियस मिक्सचर है। All volume are measured at same temperature, ठीक है। If a compound contain carbon, hydrogen and nitrogen, how many volume of oxygen are required for complete combustion and what is the molecular formula of compound A? यार एक बार बताओ, ये कह रहा है जो तुम्हारा कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. एक बात बताओ, 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन कितना होगा? मैं कहता हूँ ना वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, करेक्ट सर? 4 मोल। 4 मोल ही रहेगा, 4 ml रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर वाटर में H2O है तो 1 मोल के अंदर 2 मोल हाइड्रोजन के एटम है, तो 6 ml के अंदर कितने होंगे? एग्रीड? एग्रीड गाइस? यस सर। नाइट्रोजन कितना आएगा? तो करेक्ट।
हाँ सर। मैं वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स की तरह ट्रीट कर सकता हूँ ना। यस सर। तो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड में 4 ml कार्बन होंगे, 6 ml हाइड्रोजन, वाटर के अंदर 6 ml 12 ml हाइड्रोजन के होंगे, और 2 ml N2 के अंदर 4 ml नाइट्रोजन एटम के होंगे। कोई इश्यू? तो रेशियो क्या निकला मेरे पास? C4 H12 एंड N4। कोई इश्यू इसके अंदर? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया? CH3N2, सॉरी CH3N, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। अरे हाँ या ना? हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, 9 ml ऑफ गैसियस मिक्सचर है, कितना ml है? 9 ml है, ठीक है। तो 9 ml ऑफ गैसियस मिक्सचर है, तो आई विल डू वन थिंग, आई विल टेक कार्बन H3NN प्लस ऑक्सीजन गैस, जिसमें मेरे पास CO2 आता है, प्लस 3/2 O2 आता है, प्लस हाफ N2 आता है, करेक्ट? तो सर 3/2 H2O। 3/2 H2O, हाँ ऑब्वियसली बेटा, प्लस हाफ N2, ठीक है। अब मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना है, 2 इधर और 3/2 इधर, तो 2 + 3/2 कितना हुआ? 7/2, 7/2 मतलब 7/4, करेक्ट? तो 1 मोल 7/4 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 9 ml कितने ml के साथ रिएक्ट करेगा? 7/4 into 9। आई गेस पहले वाले का आंसर आ गया, है ना? यस। अच्छा, अब एक दुविधा है, पूछो क्या? क्या सर? मैं सर मॉलिक्यूलर बट फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकता। सर यस, Sir, 9 ml of gaseous mixture consisting gas and sufficient oxygen लिखा है। एक मिनट। 9 ml of gaseous mixture containing gaseous compound and oh 1 second, 1 second। तो हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया ना, करेक्ट? यहां तक ठीक है? यस सर। हाँ, तो वो कह रहा है कि मेरे पास एक गैसियस कंपाउंड है CH3N प्लस ऑक्सीजन है, और दोनों मिला के 9 ml है ना? हाँ सर। और सफिशिएंटली रिएक्ट कर रहा है वो, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, रिएक्शन देख लो। जब मैंने रिएक्शन लिखी थी तो CH3N प्लस O2 gives CO2 प्लस हाफ N2 प्लस 3/2 H2O, ये आया था। तो अगर ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो वही 7/4 आ रहा था। अगर ये XML है तो ये 7/4 XML होगा, करेक्ट? सच दैट x प्लस 7/4 x तुम्हारा किसके इक्वल होगा? 9 के है। कोई दिक्कत? नो सर। तो कितना आना चाहिए इसमें? x की वैल्यू कितनी आएगी? 11 x/4 is equal to 9, तो x comes out to be 9 into 4 divided by 11, getting it? अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो x की वैल्यू आ गई। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, बताए क्या? क्या सर? 1 सेकेंड। अगर ये x है ना, और ये
ये भी x आ जाएगा, XML है तो ये भी XML आएगा, करेक्ट। प्रॉब्लम एक छोटी सी, x जो है, x की वैल्यू कितनी है इधर गाइस, कितना वैल्यू है इसका, 36/11, राइट। अरे हाँ या ना, यस सर। 36/11 कितना आया? 3.27. हमने कुछ मिस किया है इसके अंदर। If a compound A contain carbon, hydrogen, nitrogen, how many volume of oxygen are required for complete combustion? And what is the molecular formula of A? तो अगर 9 ml of gaseous mixture containing gaseous compound A just sufficient amount of oxygen required for complete combustion. 4 ml of carbon dioxide आ गया, 6 ml आ गया, तो 2 ml आ गया. Then I can simply say that C4H12 in C4H12 N4 ये आना चाहिए था इसका मॉलिक्यूलर इसका फॉर्मूला. एंड अगर ये एक ml होता तो 4 ml CO2 बनता. अगर ये मैं 1 ml लेता, एक मिनट गाइस, 1 ml लेता, अगर मैं 1 ml लेता तो कितना ऑक्सीजन यूज होता है इसके अंदर? 7/4 ये आया इधर, इंटू 4 करोगे 7. एक ml से 4 ml बनता और 6 ml बनता और 2 ml बनता. तो अगर ये 1 ml होता तब ये काम होता. एक मिनट रुको, मेरे ख्याल से लैंग्वेज के अंदर इश्यू है कुछ. लेट मी सी व्हाट एग्जैक्टली दे हैव डन. ओके फाइन, सुनो, अगर ये 1 ml लेता मैं तो कितना ml ऑक्सीजन लगता मेरे पास? 7 ml, करेक्ट. ओए हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अगर ये 2 ml लेता, अगर 2 ml लेता किसका? C2H6N2 का, तो भी 7 ml लगता. ए आंसर ये आएगा C2H6N2. अब समझो ये कैसे हुआ. अंडरस्टूड? See, the thing is, I have a gaseous mixture, carbon, hydrogen and oxygen. ठीक है, nitrogen. It is reacting with oxygen and मेरे पास आ रहा है CO2, H2O plus N2. इसका जो वॉल्यूम दे रखा है वो दे रखा है 4, ये दे रखा है 6 और ये दे रखा है 2. कोई इश्यू इसके अंदर? तो अगर ये 4 ml है, ये 6 ml है और ये 2 ml है, तो कार्बन तुम्हारा 4 के इक्वल होना चाहिए, हाइड्रोजन तुम्हारा 12 के इक्वल होना चाहिए और नाइट्रोजन तुम्हारा 4 के इक्वल होना चाहिए. ठीक है गाइस, इतना समझ में आया? हे एवरीवन,
Yes, sir. Yes. Yes, sir. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो सकता है, ये हो सकता है, 1 सेकेंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो सकता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो सकता है। कोई दिक्कत? भैया रेशियो तो कुछ भी है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इन तीनों में से एक होगा। करेक्ट है? करेक्ट और नॉट करेक्ट? एग्रीड? यस सर। अब मेरी बात सुनो, C4H12N2 लिया और रिएक्शन बैलेंस किया तो आता है 7O2 गिव्स 4CO2 प्लस 6H2O प्लस N2। ये एक रिएक्शन आता। अगर N2 लिया तो तुम्हारे पास ऑक्सीजन बैलेंस किया तो आएगा 2CO2 प्लस 3H2O प्लस N2, यहाँ पे 2 N2 आएगा। अब आप ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 7 तो 7/2। ठीक है, अगर मेरे को इसने बोला 4 ml है तो कितना, 1 मोल 4 मोल दे रहा है तो यहाँ पे कितना ml होना चाहिए गाइस? अगर 4 ml ऑफ CO2 आ रहा है वो कितने ml से आएगा इधर? ओए 1 मोल 4 मोल दे रहा है ना, तो कितने ml से 4 ml आएगा? 1 ml। 1 1 ml। 1 ml कितने ml के साथ रिएक्ट करेगा? 7 ml। हाँ, तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा ये? 8 ml सर। तो दे कितना रखा है? 9 ml। तो सर 1 ml एक्स्ट्रा दिया, मतलब हाँ, मतलब गलत है ये अजम्पशन गलत है। अब एक बार बताओ, यहाँ 4 ml है तो यहाँ पे 1 सेकेंड, मुझे बताओ 1 मोल 2 मोल दे रहा है तो कितना ml 4 ml देगा? अगर 1 मोल 2 ml। 2 ml। ठीक है, 1 मोल 7/2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 2 ml कितने ml के साथ रिएक्ट करेगा? 7। वेरी गुड। टोटल कितना आया? तो आंसर क्या होगा हमारा? 2H सेकेंड। हाँ सर। सर लास्ट पार्ट बता सकते हैं, मतलब वो 2 ml वाला। व्हाट? सर कैन यू रिपीट द 2 ml पार्ट? हाँ, मैंने कहा अगर मैं ये एम्पेरिकल फार्मूला, ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला ले रहा हूँ ना, तो मुझे पता 4 ml ऑफ CO2 निकल रहा है, तो 4 ml 1 ml से आना चाहिए, और 1 ml के लिए 7 ml ऑक्सीजन चाहिए, तो टोटल वॉल्यूम 8 आ रहा है और मेरे को 9 दे रखा है। करेक्ट है ना? यस सर, समझ गए ना? और इस वाले केस के अंदर टोटल 9 आ रहा है, तो विच केस इज करेक्ट? दिस वन? यस सर। वेरी गुड, अंडरस्टूड, वेरी गुड। तो shall I rub this? बाकी हम नेक्स्ट क्लास में वाइंड अप करते हैं, ठीक है गाइस? ओके सर। ओके सर। चलो मस्ती करो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. टेक केयर। Thank you, sir. हाँ।